हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटर। क्लास 10th में आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मगर इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और इसी लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और हम लेक्चर को करेंगे खत्म। ठीक है, तो आइए सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। किसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी और पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। ये जो 118 एलिमेंट्स होते हैं, इनको एक प्रॉपरली अरेंज किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। ये जो 118 एलिमेंट्स होते हैं, इन सभी की प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। इनमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स वाली होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। एक और टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, और वहां पर जो मेटलॉइड्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मगर इस चैप्टर में हम सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स की के बारे में ही हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं थोड़े से और डिस्कशन की। देखिए जरा, There are 118 chemical elements known at present. अभी right now 118 elements presented हैं, और ये metals भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं देयर प्रॉपर्टीज की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज की, तो हमने एलिमेंट्स को क्या करा है? 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करा है। कौन कौन सा? पहला है मेटल्स और दूसरा क्या है? नॉन मेटल्स। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी? मेटल्स की हम बात करते हैं। आइए देखिए, ये क्या है? ये एक आपको ट्रॉफी मिलती है, और ये ट्रॉफी किससे मिलके बनी होती है? मेटल से मिलके बनी होती है। आपको ट्रॉफी गोल्ड की भी मिल सकती है, सिल्वर की भी मिल सकती है। तो ये जो सिल्वर होता है वो क्या होता है? मेटल होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा गोल्ड भी क्या होता है बच्चों? मेटल होता है। इसके अलावा हर घर में क्या होती है? आयरन की नेल्स पड़ी हुई रहती है ना, कील जिसको बोलते हैं, वो भी किससे मिलके बनती है? वो भी मेटल से मिलके बनती है। आइए बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि किसको बिलोंग करते हैं? नॉन मेटल्स को बिलोंग करते हैं। देखिए जरा, नॉन मेटल में सबसे पहले देखिए सल्फर। सल्फर का कलर क्या होता है? बिल्कुल डिफरेंट होता है, येलो कलर होता है। तो सल्फर जो है किसको बिलोंग करता है? सल्फर जो है वो नॉन मेटल को बिलोंग करता है। इसके अलावा आप देखिए, ये जो कॉपर है, कॉपर के वायर्स होते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, हमारे घरों में खास तौर से इन सब चीजों का यूज किया जाता है। ये किससे मिलके बनते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं। कॉपर इज ऑल्सो अ नॉन मेटल्स। इसके अलावा जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल की जो लेड होती है वो किससे मिलके बनती है? वो कार्बन से मिलके बनती है। और कार्बन क्या होता है? कार्बन नॉन मेटल होता है। इसके अलावा और एग्जांपल देखो तो क्लोरीन जो गैस होती है, वो क्लोरीन गैस भी क्या होती है? नॉन मेटल्स होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में कई तरह के मेटल्स ऐसे होते हैं और कई तरह के मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंटिन्यूअस वे में क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं। यानी स्टेटमेंट क्या कह सकता है? बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर यूज इन अवर डेली लाइफ। बिल्कुल सही बात है, डेली लाइफ में हम इनकी क्या करते हैं? यूज करते हैं। आइए बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, जिनमें एक पर्सन है जो क्या कर रहा है? इसको बीट कर रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? जिनको आप क्या कर सकते हो? थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जिसको बीट करके, जिसको पीट कर आप क्या कर सकते हो? थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वो क्या होते हैं? उस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबल कहते हैं। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स आर मैलिएबल मतलब मेटल्स कैन बी बीटन या हैमर्ड इनटू थिन शीट, यानी इनको बीट करके या इनको आप पीट करके आप क्या कर सकते हो? थिन शीट्स में इसको कन्वर्ट आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, ये थिन वायर्स हैं। वायर्स का मतलब क्या होता है? अगर आप बोलना चाहो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैलिएबल्स का मतलब होता है थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि अगर आप बात करते हो डक्टाइल की, तो
डक्टाइल का मतलब होता है कि इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। इसीलिए तो आप जानते हो एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं, कॉपर के वायर्स होते हैं। और आपको एक बात बताएं, जो गोल्ड होता है उसको बहुत पतला किया जा सकता है। सिर्फ 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा आप वायर्स को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इनमें गोल्ड जो है सबसे डक्टाइल मेटल होता है। इसके अलावा अबाउट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग। यानी 1 ग्राम गोल्ड से यू कैन प्रिपेयर 2 किलोमीटर ऑफ थिन वायर ऑफ गोल्ड। आसानी से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हो। आइए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं और उसके बाद इसकी अगेन वापस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपने एक एल्यूमिनियम की रॉड को इस तरीके से अरेंज किया और आपने बर्नर से आपने इसको क्या करा, हीट प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी। जब आपने इसको हीट प्रोवाइड करनी चालू करी तो देखिए एल्यूमिनियम धीरे धीरे क्या होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। और ये जो हीट है ये पूरी की पूरी एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी मेटल्स में आसानी से हीट क्या हो जाती है, कंडक्ट हो जाती है। और इसमें सबसे अच्छा जो मेटल होता है, जो लार्ज अमाउंट में हीट को कंडक्ट करने का काम करता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर। यानी सिल्वर और कॉपर बहुत अच्छे क्या होते हैं, हीट को कंडक्ट करने का काम करते हैं। यानी कि अगेन वापस आपने एक प्रॉपर्टी देखी। पहली प्रॉपर्टी मैलिएबल देखी आपने, जिससे आपने उसको शीट्स में कन्वर्ट किया। सेकंड प्रॉपर्टी आपने डक्टाइल देखी, जिससे आपने मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट किया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर से आसानी से हीट क्या होती है, कंडक्ट होती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से देखिए। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स आर लेड एंड मर्क्यूरी। यानी लेड और मर्क्यूरी जो होता है वो पुअरेस्ट कंडक्टर होता है। यानी कि इसमें ज्यादा अमाउंट में हीट कंडक्ट नहीं होती है। इसमें जो लेड होता है वो तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, मगर एक्सेप्शनल केस है, जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, जबकि यहां पर ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है। यानी मर्क्यूरी क्या होती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ये आपने सारे यूटेंसिल्स आपने देखे होंगे, ये किसके मिलके बनते हैं, ये सभी मेटल्स से मिलके बनते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ये कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलके जनरली बनते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा देखिए मेटल्स में हीट भी लार्ज अमाउंट में फ्लो होती है और इसके साथ यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को भी लार्ज अमाउंट में फ्लो किया जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बल्ब को यहां सेटअप किया और एक वायर को कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ। यहां पर भी हमने एक वायर को क्या करा, और सेंटर में कौन है, सेंटर में पेपर है। अब आप जानते हो पेपर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, इस वजह से क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट अगर मैंने पेपर को रिप्लेस कर अगर उसकी जगह मैंने एल्यूमिनियम फॉइल को लगा दिया, तो एल्यूमिनियम एक मेटल होता है और मेटल में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी अमाउंट में कंडक्ट होती है। इसीलिए ये बल्ब जो हो जाएगा वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर। यानी सिल्वर और कॉपर काफी अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो कि इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलके बनते हैं, ताकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को काफी अच्छी क्वांटिटी में वो क्या करे, कंडक्ट करे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं शाइनी फेस की, तो यानी कि बिल्कुल सही बात है, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी फेस। जब आप गोल्ड को परचेज करते हो, जब आप सिल्वर को आप परचेज करते हो, तो देखते हो वो चमचमाता है, चमकता है। ये जो चमकने की प्रॉपर्टी है, ये जो ग्लो करने की प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी कहते हैं। और इनको पॉलिश्ड भी किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड। देखिए मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं,
क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग लगता है। मगर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट नेचर के भी होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सोडियम और पोटेशियम को आप आसानी से क्या कर सकते हो? कट भी आप कर सकते हो। यानी कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको आप आसानी से नाइफ से आप क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। Sodium and potassium are soft metals and can be easily cut with a knife। यानी चाकू से आप आसानी से इन मेटल्स को कट कर सकते हो, मगर एट द सेम टाइम वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, इसीलिए बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया जाता है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या किया जाता है? प्लेस्ड किया जाता है। यहाँ पर देखिए सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल की बात करें तो इनको नाइफ से आप क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। अभी आपने क्या बोला? All metals are hard, but some metals are soft। और वो जो सब मेटल्स हैं वही सब मेटल्स क्या है? एक्सेप्शन है। तो यहां पर एक्सेप्शन में क्या आता है? सोडियम और पोटेशियम आता है, क्योंकि इनको नाइफ से आप कट कर सकते हो। अब जनरली यहां देखिए, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, मगर मर्क्यूरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मगर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंटेड होते हैं। इसके अलावा मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या लगता है? स्ट्रांग लगता है। मगर अभी हमने आपको बताया था कि सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है? लो होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। अब मेटल की डेंसिटी हाई होती है, क्यों? क्योंकि एटम बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से उनकी डेंसिटीज क्या होती है? हाई होती है। बट सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। ये सब एक्सेप्शनल में चलेंगे बेटा। इसके अलावा देखिए, एक पर्सन गिटार बजा रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है? ये सोनोरस प्रॉपर्टीज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मेटल्स आर सोनोरस, मतलब मेटल्स मेक साउंड व्हेन स्ट्रक विथ एन ऑब्जेक्ट। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप हिट करोगे तो वो क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है। आप मंदिर में जाते हो और घंटी बजाते होंगे, तो जब आप घंटी बजाते हो तो एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, एक साउंड क्रिएट होता है, वही साउंड आपका सोनोरस कहलाता है। आइए अब बात करते हैं, ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपको एक पेंसिल दिख रही है। और पेंसिल क्या होती है? पेंसिल एक नॉन मेटल होती है। यस, बिल्कुल सही समझाया आपने। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। बिल्कुल मेटल्स की अपोजिट प्रॉपर्टीज को यहां पर क्या करना है? आपको रिप्रेजेंट करना है। जिस तरीके से मेटल्स जो थे मैलिएबल थे और डक्टाइल थे, नॉन मेटल्स को आप कभी भी आप थिन शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एक्सेप्शनल में आएगा कार्बन। एक्सेप्शनल में क्या आएगा? कार्बन आएगा। आइए आगे देखते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से इनको क्या कर सकते हो? आप तोड़ सकते हो। जैसे आपने कार्बन लिया, कार्बन को आपने हिट किया तो कार्बन का पाउडर क्या हो जाता है? फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स कभी भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मगर एक्सेप्शनल केस में क्या आता है? कार्बन। कार्बन जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने का काम करता है या कंडक्ट करने का काम करता है। आपने देखा होगा कार्बन फाइबर। ठीक है, तो यहां पर कार्बन फाइबर के जो वायर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड होता है, और वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। जैसे यहां पर अगर हमने सल्फर लगा लिया, ठीक है, तो सल्फर में तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। ठीक है, जबकि अगर आप यहां पे पेपर लगा दो तो पेपर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद ये ब्यूटीफुल से डायग्राम्स आप देखिए। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, दे आर डल।
अब जिस तरीके से आपने देखो ये क्या है, ये नॉन मेटल है, डायमंड इज अ नॉन मेटल, तो ये क्या होता है, एक्सेप्शनल केस होता है। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं डल नेचर के होते हैं, यानी चमकदार नहीं होते, मगर एक्सेप्शनल में कौन आता है, डायमंड आता है। कार्बन जो होता है, दोनों देखो, कार्बन क्या होता है, डल नेचर का होता है, और कार्बन ही से ही क्या बनता है, डायमंड बनता है, मगर डायमंड क्या होता है, एक्सेप्शनल केस होता है। ये डायमंड है, ठीक है। अब डायमंड में एक्सेप्शनल केस होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, मगर एक्सेप्शनल केस में अगेन वापस कौन आया, डायमंड आया, जबकि ये क्या होता है, ये हार्ड होता है। एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज वेरी हार्ड। अब आप जनरली नॉन मेटल्स को तो आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, मगर जो डायमंड होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये वेरी हार्ड होता है, जबकि होता क्या है, होता नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रांग, नॉन मेटल्स स्ट्रांग नहीं होते, दे आर इजीली ब्रोकन, आसानी से इनको तोड़ा जा सकता है। एक्सेप्शनल केस में डायमंड आ जाता है। एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ठीक है, अब ये भी बताया था आपको। इसके अलावा देखिए कि जो नॉन मेटल्स होते हैं कई अलग अलग कलर्स में भी प्रेजेंटेड होते हैं। नॉन मेटल्स में भी, नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, जबकि सॉलिड जो होते हैं, जबकि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, मगर कुछ एक्सेप्शनल केस में वो लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जैसा हमने आपको बताया था मर्क्यूरी। सल्फर इन सॉलिड स्टेट, इसके अलावा ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और अगर आप क्लोरीन गैस की बात करो, क्लोरीन की बात करो, तो वो गैसेज स्टेट में पाई जाती है। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जिस तरह से मेटल्स जो होता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटल्स क्या होता है बेटा, लो होता है। एक्सेप्ट डायमंड विच इज अ नॉन मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। डायमंड जो है नॉन मेटल में एक्सेप्शनल केस आता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसमें ज्यादा लगेगा। जबकि जनरली अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। आगे बात करिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर इज 115 डिग्री सेल्सियस। अब सल्फर एक क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 115 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत कम होता है। जबकि अगर आप डायमंड की बात करो तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। कहां पर आप नॉन मेटल को बोल रहे हो 115 डिग्री सेल्सियस, और उसी नॉन मेटल को, उसी डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए नॉन मेटल को आप बोल रहे हो क्या, 3500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। एक्सेप्शनल केस इसीलिए नॉन मेटल्स में आते हैं। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी लो होती है, मगर एक्सेप्शनल में कौन आता है, डायमंड आ जाता है। डायमंड जो होता है, या फिर सॉरी, नॉन मेटल जो होता है वो नॉन सोनरस होता है, यानी साउंड को प्रोड्यूस करने का काम नहीं करते हैं, जबकि मेटल्स क्या करते हैं, सोनरस होते हैं। एक बार फिर बता देता हूं, मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, आसानी से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देते हैं, कंडक्ट करते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाले होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है, इनकी डेंसिटी भी कम होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। तो इस तरीके से आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। ध्यान रखना, कंपैरिजन में हम कभी भी एक्सेप्शनल केस को नहीं लेते हैं। नॉन मेटल्स के कई डिफरेंट तरह के कलर्स होते हैं, जैसे ध्यान से देखिए, सल्फर का ये कलर है, इसके अलावा फास्फोरस का रेड फास्फोरस, देन इसके बाद ग्रेफाइट का कलर ये होता है, देन ये व्हाइट फास्फोरस है, इसके अलावा ब्रोमीन का कलर डिफरेंट होता है, और इसके अलावा क्लोरीन का कलर भी क्या होता है, डिफरेंट। जनरली ब्रोमीन का कलर ब्राउन कलर जैसा होता है। तो ऑल दीज आर नॉन मेटल्स एंड ऑल नॉन मेटल्स आर अकर इन डिफरेंट कलर्स, ठीक है। सो दिस वॉज योर लेक्चर डियर स्टूडेंट, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।